बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। देखिए, आज हम करेंगे डेली कॉन्वर्सेशन में यूज होने वाले सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। स्ट्रक्चर सीखेंगे और स्पेशली टू बी, टू हैज टू बी वगैरह इस प्रकार के जो छोटे छोटे ग्रामेटिकल रूल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे ताकि कंसेप्ट क्लियर हो। राइट, आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। देखिए, एक्चुअल में जो रूल्स यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि इन सेंटेंसेस को एक ही तरीके से बोला जाएगा। राइट, तो ऑल्टरनेट्स हम साथ के साथ देखते चलेंगे कि यहाँ पर और अच्छे तरीके से इफेक्टिवली क्या ग्रामर यूज करनी है। सिचुएशन का खेल है, जबरदस्ती ग्रामर को यूज नहीं करना है। सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस बनता है। जैसे कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूं, मान के चलिए इसी सेंटेंस में हम टू बी को यूज करने की कोशिश करते हैं। मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूं। देखिए, फर्क भी समझेंगे क्यों यूज किया गया। आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर, या हालांकि यहां पर हमें कहना यह चाहिए आई वॉन्ट टू बिकम ए डॉक्टर। राइट, देखिए अगर किसी ने ये कह दिया आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर, तो बी का मतलब क्या है? टू बी। बी का मतलब होता है होना, अवस्था के लिए इस्तेमाल करा जाता है। कोई भी कंटिन्यूटी जब हम जताते हैं, किसी का होना, किसी का कंटिन्यूअस व्यवहार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जब किसी व्यक्ति ने कहा आई वांट टू बी ए डॉक्टर, यानी मैं डॉक्टर बन के डॉक्टर जैसा व्यवहार करना चाहता हूं कंटिन्यूअस बेसिस पे। मान के चलिए किसी महिला से आप पूछें क्या आप जॉब करना चाहते हैं। कोई महिला है, घरेलू होम मेकर है। राइट, अब हमने उनसे पूछा क्या आप जॉब करना चाहते हो, उनको कहना नहीं मैं तो बस घर पे ही रहना चाहती हूँ, तो कहा जा सकता है आई जस्ट वांट टू बी ए होम मेकर। आई वांट टू बी ए होम मेकर यानी मैं इसी अवस्था में रहना चाहती हूँ। तो बी जब हम किसी भी कंडीशन में यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है अवस्था पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, प्रेजेंट पर। आई वांट टू बी ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, डॉक्टर जैसा व्यवहार करना चाहता हूँ। अगर आप ये कहे आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर, तो आपने क्या करा? बिकम यूज करके आपने डॉक्टर बनने की अवस्था पे एम्फेसाइज किया। जिस दिन डॉक्टर की डिग्री मिलेगी उसको, आई वॉन्ट टू बिकम ए डॉक्टर यानी एक आम नागरिक से मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। आई वॉन्ट टू बिकम ए डॉक्टर, तो बनने पे अवस्था पे एम्फेसाइज किया। आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर जब कह दिया तो बी यानी डॉक्टर बनना रहना चाहता हूं, उसके जैसा व्यवहार करना चाहता हूं। और सारे सेंटेंसेस देखिए, पूरा लॉजिक आपको समझ में आएगा। द सेशन इज नॉट गोना बी वेरी लॉन्ग, काफी लंबा नहीं होगा, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड ना। मेरा टीचर बनने की कोशिश मत करो। देखिए कि अवस्था आई। राइट, अब ये सेंटेंस को पहले समझिए, हम बोलते कहाँ है, कैसी कंडीशन में। मान के चलिए कोई हमें खाम खा की सलाह दे रहा है, बेकार की हमको राय दे रहा है, हम कहते हैं ना हमारा टीचर बनने की कोशिश मत करो, मैं सब जानता हूं। अब हम ऐसा सेंटेंस कब बोलते हैं? जब कोई कंटिन्यूअस बेसिस पे ऐसा व्यवहार कर रहा होता है। राइट, कंटिन्यूटी पे जताना है तो देखिए हम इसको कैसे कहेंगे? डोंट ट्राई टू बी माई टीचर। राइट, यानी कि ऐसा व्यवहार मत करो, मत बने रहो मेरे टीचर। डोंट ट्राई टू बिकम माई टीचर अगर कहा तो बनने की अवस्था पे एम्फेसाइज कर दिया कि इस पॉइंट पर मेरा आम आदमी से, मेरे दोस्त से टीचर मत बनो। गेटिंग माय पॉइंट? डोंट ट्राई टू बी माय टीचर यानी टीचर जैसा व्यवहार करो मत करो मेरे साथ। आई होप यू गेटिंग पॉइंट। तो बी हम मैक्सिमम केसेस में उस जगह यूज करते हैं जहां हमें कंटिन्यूटी बतानी होती है और प्रेजेंट स्टेज की हम बात कर रहे होते हैं, किसी चीज की या किसी व्यक्ति की प्रेजेंट स्टेज। जैसे कि डोंट ट्राई टू बी माय टीचर यानी मेरे टीचर जैसा व्यवहार मत करो प्रेजेंट में। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ अगला सेंटेंस देखिए और ज्यादा क्लियर होगा। अभी अभी सेंटेंस समझाया जाना है। मान के चलिए कोई काम अगर होना बाकी है, उसके लिए भी यूज किया जा सकता है। अभी कोई काम मुझे करना है तो आई हैव टू डू दिस, और कोई काम अगर होना बाकी है बाय समवन, ये पैसिव वॉइस कहलाता है। अगर कोई काम होना बाकी है तो इट हैज टू बी डन। टू बी के साथ थर्ड फॉर्म का यूज कर लेंगे। जैसे सेंटेंस समझाया जाना बाकी है तो कोई ना कोई समझाएगा। द सेंटेंस इज येट टू बी एक्सप्लेन। देखिए टू बी एक्सप्लेन यानी कि बाकी है समझाने के लिए। देखिए इसमें ये एक्सप्लेन जो हम यूज कर रहे हैं ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, एक्सप्लेन का थर्ड फॉर्म है। द सेंटेंस इज येट टू बी एक्सप्लेन। इतने से अगर क्लियर नहीं हुआ तो इसमें थोड़ी दो चीजें और जोड़ दीजिए। यहां पर बोल दीजिए आगे बाय द टीचर। अब समझ में आया? द सेंटेंस इज येट टू बी एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर यानी टीचर द्वारा अभी सेंटेंस समझाए जाना बाकी है। राइट, तो अगर हम बाय द टीचर हटा दे, इतना कहें सेंटेंस अभी समझाया जाना है, समझाया जाना बाकी है। कोई भी काम अगर होने के लिए पड़ा है तो द सेंटेंस इज येट टू बी एक्सप्लेन्ड। राइट, जैसे कि खाना बनना बाकी है, द फूड इज टू बी कुक्ड। द फूड इज, टू बी के साथ थर्ड फॉर्म लगा देंगे, खाना बनना बाकी है। द फूड इज टू बी कुक्ड, खाना बनना बाकी है। अगर हम ये कहें मुझे खाना बनाना बाकी है तो आई हैव टू कुक द फूड। राइट, अगर मैं ये कहूं मुझे अभी खाना बनाना बाकी है, आई हैव टू कुक द फूड भी कह सकते हैं आप, यानी मुझे बनाना है। एक और तरीके से कहा जा सकता है कि मुझे खाना बनाना बाकी है, थोड़ा लाइट वर्जन है, आई एम टू कुक द फूड येट। आई एम येट टू कुक द फूड। आई एम येट टू कुक द फूड यानी कि मेरे लिए कोई काम अगर बचा हुआ है, आई हैव टू कुक द फूड।
आई एम टू कुक द फूड, यू कैन से बोथ। एम जो है थोड़ा लाइट वर्जन है, हैव है मतलब कंपलसरी बता ही दिया आपने, होना ही होना है। आई होप यू गॉट द डिफरेंस, राइट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तो अब पहले वाले को देखिए, द सेंटेंस इज येट टू बी एक्सप्लेन, अभी सेंटेंस समझाया जाना बाकी है। तो आई होप समझ आ रहा होगा कि कोई काम होना है तो टू बी डन, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। जैसे अभी खाना बनना बाकी है, चलो आई गया जी, हमने अभी बोल ही लिया था। सो खाना बनना अभी बाकी है। आई वॉन्ट यू टू राइट दिस सेंटेंस इन कमेंट सेक्शन। चलिए मैं नहीं लिखता, देखते हैं कितना आपको याद रहता है। सो आप लिखिए भी खाना बनना बाकी है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, हम हर कमेंट को पढ़ते हैं। तो आपका सेंटेंस ठीक होगा देन आई गिव यू ए लाइक, और गलत होगा तो उसको करेक्ट कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे कहाँ गलती हुई है। ओके नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। ऐसा लग रहा है तुम बीमार हो, एक अवस्था की ही बात हो रही है यहाँ पर। देखिए अवस्था की जब बात होगी किसी चीज की, किसी व्यक्ति की, तो टू बी लगाया जा सकता है प्रेजेंट के लिए भी, राइट। ऐसा लग रहा है तुम बीमार हो, देखिए इसको कितने तरीके से कहा जा सकता है। यू सीम टू बी, अब यहाँ पर टू लगा करके कंफ्यूज नहीं होना है, टू बी अपने आप एक वर्ड समझिए आप, राइट। यू सीम टू बी इल, अवस्था के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा लग रहा है कि तुम बीमार हो, मान के चलिए आपको देख के लग रहा है कि आप डॉक्टर हो। यू सीम टू बी अ डॉक्टर, टू बी अपने आप में एक वर्ड समझिए आप, अलग अलग करेंगे तो टू वर्ड से पहले लगता है तो कंफ्यूजन पैदा होंगे। सो इस अपने आप में एक वर्ड है, यू सीम टू बी ए डॉक्टर, ऐसा लग रहा है तुम डॉक्टर हो। लेकिन आप अगर इसमें लॉजिक क्या है, आप इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से कह सकते हैं, इट सीम्स यू आर ए डॉक्टर। आपने कह दिया इट सीम्स यू आर ए डॉक्टर, ऐसा लग रहा है तुम डॉक्टर हो। यू सीम लाइक ए डॉक्टर, यू सीम टू बी ए डॉक्टर जब आप कह देंगे तो इसका मतलब ये आपकी अवस्था हमें नजर आ रही है। यू सीम टू बी ए डॉक्टर, ऐसा लग रहा है आप डॉक्टर हो। अगला सेंटेंस अब दो तीन इसी से रिलेटेड देखिए। ऐसा लग रहा है वो रास्ते में, ऐसा लग रहा है वो रास्ते में है। अब हम अवस्था की ही बात कर रहे हैं। इट सीम्स ही इज ऑन द वे, आप ऐसे कह सकते हैं। अवस्था बताई पहले, इट सीम्स, अवस्था बता दी, ऐसा लग रहा है, अवस्था लग रही है। इट सीम्स ही इज ऑन द वे, वो रास्ते में है। लेकिन अवस्था को अलग ना करते हुए डायरेक्ट बंदे की अवस्था बता रहे हैं, बंदे की अवस्था बता रहे हैं, फिर डायरेक्ट एक अवस्था को अलग नहीं कर रहे हैं कि उसकी स्टेज क्या है। उसकी स्टेज ये है, ही सीम्स टू बी ऑन द वे, टू बी है उसकी अवस्था, ही सीम्स टू बी ऑन द वे, ऐसा लग रहा है वो रास्ते में है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अगर हम अवस्था बताएंगे इट सीम्स ही इज ऑन द वे, मुझे महसूस हो रहा है, या फिर ही सीम्स टू बी ऑन द वे। आई होप समझ में आया होगा। अगर हमें ये कहना पड़े ऐसा लग रहा है तुम बोर हो गए, ऐसा लग रहा है तुम बोर हो रहे हो, तो बोल के देखिए कैसे बोलेंगे। आप कमेंट सेक्शन में लिखने की कोशिश करिए, मैं 1 मिनट लूंगा आपका। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 250 से ज्यादा ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल हैं हमारे चैनल पे। जाकर के चैनल को देखिएगा, काफी ज्यादा क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। कॉन्वर्सेशन सेशंस वगैरह बहुत सारे अपलोड हैं जो फ्लुएंसी के लिए जरूरी हैं। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। देखिए लाइव क्लासेस के 2 फायदे होंगे। सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस कर पाएंगे। ट्रांसलेशन से 10% इंग्लिश बन पाती है, 90% ऑफ द इंग्लिश इज स्पोकन इट्स ओन वे विच हैज नो कनेक्शन विद हिंदी। हिंदी से कोई कनेक्शन नहीं है। ग्रामेटिकल रूल्स 30-40 हैं, समझने में मुश्किल से हफ्ते से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, राइट। सारा का सारा गेम है एटमॉस्फेयर का, प्रैक्टिस का। तो जब आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, 200-300 पार्टिसिपेंट्स होते हैं वहां पर, पूरा दिन कॉन्वर्सेशन करते रहते हैं, तो उनके साथ आप चैटिंग कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, गूगल मीट, जूम पे लोग अपनी मीटिंग स्टार्ट करके पूरा दिन कॉन्वर्सेशन करते रहते हैं। तो जब आप एटमॉस्फेयर में समय बिताएंगे, लोगों की इंग्लिश सुनेंगे, तो ऑल्टरनेट्स पता चलेंगे, ब्रॉड इंग्लिश पता चलेगी, कॉन्फिडेंस आएगा। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सीखते चले जाते हैं, बोलने की प्रैक्टिस ही नहीं करते कभी। फिर जब बोलने की बारी आती है तो अटक जाते हैं, प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं वर्ड्स को, तो एक साथ फिट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे ग्रुप में आपको प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे, पूरा दिन उनके साथ फोन पे बात करिए। यू नीड टू डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश सेंटेंसेस फास्ट एंड कंटिन्यूअसली, राइट। आदत में डालने पड़ेंगे। और शाम को वहाँ प्रैक्टिस ग्रुप में आप पूरा दिन प्रैक्टिस करिए, शाम को लाइव क्लासेस होती है, तो वहां पर भी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस सम कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे कुछ एक सेंटेंसेस हैं जो नहीं बन पाते हैं, जिनका ट्रांसलेशन पॉसिबल ही नहीं है, तो उनको कैसे फॉर्म करना है, ये सारी चीजें 2 घंटे डिस्कस करते हैं। 1.5-2 घंटा रोजाना सेशन में बिताएंगे, 150-200 नए नए सेंटेंसेस सुनेंगे, उनकी ग्रामर वगैरह साथ के साथ समझेंगे। 15-20 दिन में कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और आदत में सेंटेंसेस को डालने के लिए, बोलने की आदत डालने के लिए प्रैक्टिस पार्टनर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो सब कुछ मिल जाएगा जो भी फ्लुएंसी के लिए जरूरी है। और फीस की बिल्कुल चिंता मत करिएगा, बहुत ही छोटा सा अमाउंट हम चार्ज करते हैं। तो मोस्ट वेलकम है आपका, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, लाइव क्लासेस में आइए। और लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। तो पेपर साइन होने बाकी है, मान के चलिए अभी कोई काम होने के लिए पड़ा है। देखिए सब लगभग 2-3 ही सिचुएशन में यूज होता है। कोई काम अगर होने के लिए बाकी है तो आगे का सेंटेंस इसके अंदर छोड़ दिया जाता है, बाय समवन, राइट। बाय मी, बाय हिम, बाय समवन, इसको आधा बोला जाता है, इसलिए कंफ्यूजन होता है। पेपर साइन होने बाकी हैं, सो द पेपर्स आर येट टू बी साइन।
अगर हमने इतना कहा पेपर साइन होने बाकी हैं तो टू बी और ये थर्ड फॉर्म लगा दिया, लेकिन अगर इस सेंटेंस को पूरा किया जाए, साइन होने बाकी हैं तो कोई ना कोई तो करेगा ही। सो पेपर्स आर येट टू बी साइंड बाय द मैनेजर, पेपर्स आर येट टू बी साइंड बाय द टीचर, राइट। तो पूरा सेंटेंस ये हुआ, लेकिन इतना ही कह दिया जाता है पेपर साइन होने बाकी हैं, द पेपर्स आर येट टू बी साइंड, पेपर साइन होने बाकी हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। वो बड़ा शरीफ दिखता है, अब देखिए वो बड़ा शरीफ दिखता है, बड़ा शरीफ लगता है। देखिए ये दिखना और लगना हम हिंदी में भी इंटरचेंजेबली यूज करते हैं वर्ड्स, हालांकि मीनिंग अलग अलग है इनके। दिखता है तो मैंने उसकी विजुअल अपीयरेंस की बात करी है, लगता है तो मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। गेटिंग माय पॉइंट। वो बड़ा शरीफ दिखता है तो आप कह सकते हैं ही लुक्स वेरी इनोसेंट, लेकिन अगर वो शरीफ लगता है ही सीम्स टू बी इनोसेंट, राइट। दिखता है तो दिखने का वर्ड मतलब हम देखने की जब बात कर रहे हैं तो अपीयरेंस की बात कर रहे हैं ना, ही अपीयर्स। आप ऐसे कह सकते हैं ही अपीयर्स, उसका दिखना कैसा है, हिज ही अपीयर्स टू बी इनोसेंट, वो शरीफ दिखता है। ही लुक्स वेरी इनोसेंट, ये भी कहा जा सकता है, या फिर ही सीम्स टू बी इनोसेंट, ऐसा लगता है वो बहुत ज्यादा शरीफ है। नाउ ऐसा लग रहा है वो खाना खा रहा है, अब कंटिन्यूटी भी बता सकते हैं आप, उसकी स्टेज है, बस कंटिन्यूटी बतानी है आपको। ऐसा लग रहा है वो खाना खा रहा है, he seems to be eating, अवस्था बता रहे हैं, आप कंटिन्यूटी आगे बता देंगे, खाना खाने की अवस्था है उसकी। he seems और to be लगा करके आपने प्रेजेंस बताई, he seems to be क्या है उसकी अवस्था, eating, राइट। अगर उसकी अवस्था टीचर है, he seems to be a teacher, टीचर लग रहा है। अगर वो ऐसा लग रहा है दुखी है, he seems to be sad, ऐसा लग रहा है वो बीमार है, he seems to be ill, ऐसा लग रहा है तुम लेट हो रहे हो, राइट। you seem to be getting late, तो किसी व्यक्ति की अवस्था की जब बात हो रही है तो आप टू भी लगा देंगे उस बंदे का नाम लेकर के, और कोई काम अगर होने के लिए बाकी है तो दिस वर्क हैज टू बी डन, टू बी के प्लस थर्ड फॉर्म लगा देंगे साथ में, जैसे कि सेंटेंस हैज टू बी एक्सप्लेन, समझाया जाना बाकी है, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। ऐसा लग रहा है तुम समझ रहे हो, मान के चलिए मैं आपसे कहूं ऐसा लग रहा है आप समझ रहे हैं, तो आपकी अवस्था मुझे कैसी लग रही है, यू सीम टू बी अंडरस्टैंडिंग, कंटिन्यूटी बता दी मैंने, यू सीम टू बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, यू सीम टू बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई से, जो मैं कह रहा हूं वो तुम समझ रहे हो, ऐसी अवस्था लग रही है मुझे आपकी, यू सीम टू बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई से। आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, और बाकी आप दूसरे सेशंस देखिए, कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस सेशंस अवेलेबल हैं चैनल पे, और लाइव क्लासेस में आइए, 15-20 दिन में जो जो कंफ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाएंगे और कॉन्फिडेंस आने लगेगा, राइट। प्रैक्टिस करते रहे, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, टिल देन बाय।